हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, फिर से हम लोग केमिस्ट्री के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इससे पीछे हम लोग 3 गो पार्ट को देख चुके हैं, 3 पार्ट तक केमिस्ट्री को देख चुके हैं, है ना। उससे आगे हम वीडियो को लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बुआ एग्जाम में कंफर्म आपको देखने का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, क्या है आज पढ़ना, उसको हम लोग देखते हैं बुआ। देखिए, लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, उसके क्या महत्व होते हैं, है ना। इस सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, उसी के बारे में है। तो देखिए बुआ, पहला जो है यहाँ कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या है संयोजन अभिक्रिया? इसको पहले जितने भी पार्ट है उसको आप एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप याद करिए इसको। पहला क्या है बुआ? पहला है कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा है बुआ कि विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है बुआ कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्या है? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अगला है 6 नंबर की अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और लास्ट जो है उसको बोलते हैं उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो यह जो 6 अभिक्रिया है, यह जो 7 गो अभिक्रिया है, यह सब को आपको याद करना है, ठीक है बुआ। तो पहला क्या है? पहला है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है अपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। छठा है अपचयन अभिक्रिया। और सातवां है बुआ उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, यहां से एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम लोग बुआ पहला देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जब क्रिया कर एक नए भिन्न पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मान लेते हैं यहाँ एगो कार्बन है ना, और यहाँ क्या है? यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 है या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो 2 गो यहाँ पर पदार्थ है और ये दोनों को मिलने से एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है, ठीक है बुआ। देखिए, तो संयोजन मतलब क्या होता है कि एक साथ मिलना। संयोजन मतलब क्या होता है? एक साथ मिलना। तो जब 2 पदार्थ है ना या 2 से अधिक मिल करके एक नया पदार्थ, नए भिन्न पदार्थ है ना, नए गुण वाले पदार्थ का जब निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बुआ। चलिए देखिए, यहाँ पर ना आपको देना है, यहाँ पर तीर के निशान होगा, ठीक है बुआ। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको तीर के निशान देना है, ठीक है। सब में तीर के निशान आपको देना है, ठीक है बुआ। चलिए, तो उम्मीद है कि यह आपको याद हो गया होगा, है ना, कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है बुआ। चलिए, तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। इसको एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यह अभिक्रिया देखिए, आपको एग्जाम में क्या किया जाता है कि एग्जाम में ऐसा रिएक्शन दे देगा, अभिक्रिया दे देगा और कहेगा बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब 2 या 2 से ज्यादा, मतलब इधर ज्यादा हो और उधर एगो पदार्थ का निर्माण करता हो, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जब भी आपको एग्जाम्पल में दिखता है, मिलता है ऑप्शन में, तो इसको मारिएगा क्या? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बुआ।
चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को। ठीक है, देखिए तो अगला हुआ कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो से अधिक तत्व या यौगिक बनाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इससे पीछे हम लोग देखें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है एक साथ मिलना, अब वियोजन मतलब होता है अलग अलग होना। ठीक है, तो यही में लिखा हुआ है बुआ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के बड़े अणु, ये जो यौगिक है इसके बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे तत्व में या यौगिक बनाते हैं, है ना, छोटे छोटे तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है CaCO3। ठीक है, क्या है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और यह जो है टूट करके क्या हो गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एगो यौगिक है वह टूट करके दो अलग अलग प्रकार के क्या किया है, तत्व या यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या है, यौगिक का निर्माण क्या हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार के जो रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा, उसको हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आया होगा। ठीक है, इसको आप याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बुआ, चलिए अगला देखते हैं बुआ कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको भी, है ना। देखिए क्या है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है बुआ कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है, विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है Zn, जिंक है Zn। ठीक है, और है H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 है, और यहाँ पर है ZnSO4 है, और यहाँ पर है H2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीर के निशान हम लोग लगाएंगे। ठीक है बुआ, चलिए, है ना, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीर के निशान इसको लगा करके डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, क्या क्या है इसे। यहाँ है कि Zn और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ZnSO4, तो यहाँ पर देख पाएंगे हम कि जो पहला का तत्व है ना, वह हट करके दूसर का तत्व के साथ जुड़ गया है। देखिए यहाँ पर जो ये क्या है, जिंक है। ठीक है, अकेले था, है ना, और H2SO4 एक साथ था, तो यहाँ हम देखेंगे कि SO4 जो है वह जिंक के साथ जुड़ गया है, और H2 क्या हो गया है, H2 बाहर हो गया है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि H2 क्या हो गया बुआ, H2 हो गया बाहर। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन होता है तो पहला तत्व, है ना, पहला तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है। मतलब यहाँ जो ये जिंक था वह H2 को, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और SO4 के साथ क्या किया, वह एक साथ हो गया है ना, मिल गया है। ठीक है, इसी प्रकार के जो रिएक्शन होता है बुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन मतलब होता है कि एक को हटा के उसके स्थान पर दूसरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से H2 को हटा करके क्या किया, Zn, है ना, यहाँ पर आ गया। ठीक है, जिंक यहाँ पर आ गया है हाइड्रोजन को हटा करके। ठीक है बुआ, है ना, चलिए तो इसको भी आप समझ गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बुआ, अगला क्या है इसे। ठीक है, देखिए अगला है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की बदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब अपना आयन को क्या करेगा, बदला बदली कर लेगा, है ना, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया
कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्के गो विस्थापित हुआ था, यहाँ पर यह Zn विस्थापित हुआ था और क्या किया, H2 को हटा करके और Zn आ गया। लेकिन यहाँ पर दो को विस्थापन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है Ag, ठीक है, क्या है Ag, और यहाँ पर है Ag। तो AgNO3 के साथ जो अमोनिया के साथ था वह अमोनिया को हटा दिया है और यहाँ पर क्लोरीन आ गया है, ठीक है। क्या है, तो Ag जो है वह क्लोरीन के साथ आ गया है और यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्लोरीन है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो है वह पोटेशियम क्लोरीन को क्या किया, हट गया है और यहाँ पर जो NO3 है, अमोनिया है, वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो हम देख पाएंगे इस रिएक्शन में कि Ag जो है ना, वह किसके साथ, Cl के साथ अभिक्रिया कर एक साथ हो गया है और जो K जो है वह किसके साथ, NO3 के साथ आ गया है। तो यहाँ पर दुद्दू को क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है ना, दुद्दू को इधर उधर हुआ है। तो इसीलिए कै गो विस्थापित हुआ, दो गो विस्थापित हुआ, इसीलिए इसको कहा गया क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा गया, ठीक है। आपको इसको याद करना पड़ेगा बुआ कि यह किस प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है। ऑप्शन में दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बताइए किस प्रकार का यह रिएक्शन है से, ठीक है। चलिए अगला है बुआ कि अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। देखिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा बुआ कि हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन बाहर ही निकले, लेकिन हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हम देख पाएंगे, है ना, इसको क्या करना है, इसको आपको बीच में तीर के निशान लगाया जाता है, ठीक है। इसको हम तीर के निशान समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे बुआ कि CuO कॉपर ऑक्साइड और यहाँ है H2, क्या है, कॉपर ऑक्साइड और H2 है। तो क्या बनाया गया, कॉपर अलग हो गया और क्या हुआ, H2O अलग हो गया, है ना, H2O अलग हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया था कि हाइड्रोजन का योग हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ना। तो H2O क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यह जल के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया बुआ जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन बाहर निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, ठीक। चलिए अगला बुआ कि रेडॉक्स या उपापचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स या उपापचयन अभिक्रिया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन होता है, मतलब एक जो अभिकारक होगा उसका उपचयन होगा, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तथा दूसरा अभिकारक का क्या होगा, अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड और क्या है, और यहाँ पर है H2 हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि पहला जो अभिकारक है CuO कॉपर ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन का योग होना चाहिए, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है। और दूसरा का जो अभिकारक है उसमें हाइड्रोजन का योग होना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन का योग हो रहा है, मतलब और ये दोनों मिला करके क्या बना रहा है, CuH2, है ना, कॉपर और जल बना रहा है, ठीक है, H2O। तो यह जो हुआ अभिक्रिया, इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया। इसमें दोनों हो रहा है बउआ, ठीक है। क्या हो रहा है कि उपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है और साथ साथ अपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उपापचयन अभिक्रिया इसको हम कहेंगे, ठीक है बुआ। चलिए, है ना, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो 100% मानिए कि आपको मिलेगा ही, समीकरण दे दिया जाएगा और
क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ है, किस प्रकार का रिएक्शन हुआ है। ठीक है बुआ, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए बुआ, अब है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम लोग देखे हैं बुआ, क्या अभी हम लोग देखे हैं उपचयन, है ना, और अपचयन। ठीक है, क्या देखे हैं, उपचयन और अपचयन। तो यहां पर है कि ऑक्सीकरण, तो हम यह जो है आपको यहां पर देख पाएंगे, जो उपचयन अभिक्रिया है इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था, तो उपचयन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, उपचयन अभिक्रिया को ही हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और जो अपचयन अभिक्रिया था उसको हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो उपचयन है उसको ऑक्सीकरण और जो अपचयन है उसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव होता है, उपचयन और अपचयन का क्या प्रभाव होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए बुआ कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का निम्नलिखित प्रभाव है ना। जैसे यहां देखिए 1 नंबर कि भोजन का पाचन। ठीक है, यहां से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या है, भोजन का पाचन, तो कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलावट होता है ना, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। जब ऑक्सीकरण होता है भोजन का तो उसमें से ऊष्मा निकलती है ना, जिससे हमारे शरीर का ताप बरकरार रहती है ना, और हमें बल प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीकृत होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है हमारे शरीर के अंदर भोजन के साथ, इसीलिए हमारा शरीर क्या रहता है, बल प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होता है तो हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण रहता है। ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण। अगला हुआ कि भोजन का दुर्गंधित होना, है ना। तो देखिए हमारे जीवन से रिलेटेड तो ये भी है ना। तो इसमें देखिए कि हम जानते हैं कि ताजे भोजन खुशबूदार भोजन कहलाते हैं। ताज़ा भोजन बहुत अच्छा लगता है ना, सुगंधित होता है, जिसे देखने पर खूब खाने का मन करता है। सही बात है ना। लेकिन भोजन को खुली हवा में लंबी समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध पैदा होती है। जब भोजन में उपस्थित वसा, जो फैट होता है, वसा होता है, और जो तेल होता है वह ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे ही इसके संपर्क में ऑक्सीजन आता है धीरे धीरे, है ना, जब खुला छोड़ देंगे तो इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिल करके इसको कथी कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा, है ना, और भोजन खराब हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, बासी भोजन कहते हैं। तो देखिए भोजन का दुर्गंधित होना, खराब होना भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है ना, उपचयन अभिक्रिया होता है जिसके कारण भोजन खराब होता है। ठीक है, चलिए अगला बुआ कि भोजन को दूषित होने से रोकने का उपाय। अब भोजन को कैसे हम लोग रोकेंगे दूषित होने से, तो पहला है कि घरों में रखे फ्रीजों द्वारा, घर में यदि हम फ्रीज को रख देते हैं, है ना, तो उससे भी क्या हो जाएगा, भोजन दूषित नहीं होगा। अगला है कि भोजन में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर, यदि हम एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ को मिला देंगे, जो है ना मार्केट में मिलता है भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए, ठीक है, उसको भी मिला देंगे तो भोजन क्या होगा, है ना, दुर्गंध नहीं करेगा। अगला हुआ कि भोजन को
हाव रुद्ध है ना बर्तन में रखना, देखिए हाव गलत लिखा हुआ, हवा रुद्ध है ना बर्तन में रखना, मतलब कि भोजन को ऐसा जगह रख देंगे जहां पर थोड़ा बहुत हवा उसको है लगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत हवा है ना लगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। यदि खुला छोड़ देंगे तो उस पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो करेगा, लेकिन है ना बाहर के धूल कण और बैक्टीरिया वगैरह पड़ने से और जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसको झाँप करके रखेंगे हम लोग, है ना, तो भोजन को बचाया जा सकता है ना दूषित होने से, ठीक है बुआ। चलिए बुआ, अगला है कि श्वसन की क्रिया, कि श्वसन हमारे लिए, यहाँ पर हमारे करिएगा, हमारे लिए हर पल हर क्षण जरूरी है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि श्वसन में किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो क्या होता है, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका के अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, ठीक है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, श्वसन छोड़ने के क्रम में बाहर है ना निकल जाती है। थोड़ा सा यहाँ टाइप सीधा करिएगा, सही करिएगा, गलत है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, और यह जब हमारे कोशिका के अंदर पहुंचता है तो वहां पर ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है बुआ। तो सांस लेते हैं उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। चलिए अगला बुआ कि दहन की क्रिया, क्या है, दहन की क्रिया, ठीक है। देखिए हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं होती है, जैसे जलावन के लकड़ी है ना, कोयला, एलपीजी, ये सब दहन की क्रिया होता है। आखिर दहन की क्रिया क्यों होता है बुआ, दहन की क्रिया भी होता है ऑक्सीकृत अभिक्रिया होता है ना, क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होता है, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आज हम लोग बुआ यहाँ तक देख लिए कि है ना कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, और जो विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में हम लोग है ना देख चुके हैं। इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, है ना, इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए इससे आगे बुआ हम लोग नेक्स्ट में दहन और क्या करेंगे, दहन और हम लोग ज्वार के बारे में, ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके साथ साथ है ना बहुत सारा पीडीएफ है ना, फिर उसके आगे जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग है ना देख पाएंगे, ठीक है ना। तो और अगला जो वीडियो होगा उसमें कोशिश करेंगे बुआ कि यह जो चैप्टर होगा वह क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम लोग अब आगे इससे नेक्स्ट को लेकर के आते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।